दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे साधव शिपिंग लिमिटेड इस कंपनी के आने वाले आईपीओ की। ये आईपीओ फ्रेंड्स एसएमई बोर्ड पर लिस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। साधव शिपिंग इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल पे यहां चर्चा करेंगे और फाइनेंशियल्स को भी जानने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है और आने वाले समय में इस कंपनी का जो फॉर्चून है वो क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या आईपीओ को छोड़ देना चाहिए। चलिए इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फ्रेंड्स इस कंपनी की स्थापना 1996 में हुई थी। साधव शिपिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये ओन करती है और ऑपरेट करती है मरीन एसेट्स को। मरीन एसेट्स जैसा कि आप जानते हैं समुद्र से इसका संबंध है और समुद्र में आप क्या एसेट्स करेंगे, आपके पास होगा जहाज, यानी कि पानी में चलने वाला जहाज, उस एसेट्स की ये सर्विस करते हैं। कोस्टल लॉजिस्टिक यानी कि जो समुद्र के रास्ते से जो सामान आता है, ट्रेड करने के लिए जो सामान आता है उसकी लॉजिस्टिक की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जितने भी पोर्ट मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उसको ये प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहले इस कंपनी का नाम था होमा ऑफशोर एंड शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के पास जो बार्जेस है और उसका प्रयोग कंपनी कोस्टल और इनलैंड वाटर शिपिंग करने के लिए करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कंपनी इस बार्ज का प्रयोग करती है। कंपनी ऑपरेट्स एंड मैनेज पोर्ट क्राफ्ट और ऑल्सो ऑफर हाई स्पीड सिक्योरिटी बोट्स फॉर पेट्रोल सर्विसेज, यानी कि जो सिक्योरिटी पर्पज से वो जो पेट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ती है समुद्र में, उसकी सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अब कंपनी के बिजनेस को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, 1, 2 और 3। पहला है ऑफशोर लॉजिस्टिक, जिसमें कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस इन ऑफशोर फील्ड्स पर है। समुद्र के अंदर जो आपको दिखाई देता है कि ऑफशोर फील्ड्स है वहां पे कंपनी काम करती है। और पोर्ट सर्विसेज कंपनी जैसा कि लॉजिस्टिक वगैरह की चीजों में है तो वहां पे पेट्रोल बोट्स की सुविधा भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, जो देखिए तेल जहां से निकल रहा है और उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आए, कोई इमरजेंसी जो आए तो उसमें रिस्पांस करना होता है, अदरवाइज वहां पे कुछ एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकता है। तो स्पिल रिस्पांस इक्विपमेंट कंपनी यहां पर कर रही है। कंपनी के पास 24 शिप्स है, जिसमें कि 19 उनकी है और 5 जो है वो लीज पर इन्होंने लिया हुआ है, जो कि वेरियस सेक्टर मैरीटाइम ट्रेड के अंदर डिप्लॉय कंपनी ने किया हुआ है। 31 मार्च 2023 को पास कंपनी के पास 421 एम्प्लॉइज हैं। फ्रेंड्स कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, जैसा कि कंपनी का दावा है। कंपनी के पास है ओएनजीसी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला वाडीनगर और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जेएनपीए, बीपीसीएल, गुजरात पुलिस, जेएसडब्ल्यू पोर्ट। इतने सारे बड़े बड़े नाम कंपनी के पास हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आपने देखा कि कंपनी जो है वो पोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब आइए देख लेते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो क्या हैं। 31 मार्च 2021 को कंपनी के पास जो एसेट्स हैं उनकी जो एवेल्यूएशन है वो 6,117 लाख रुपए है, जो कि 1 साल बाद 6,909 लाख हो जाती है। उसके बाद ये डबल के आसपास हो जाती है। 31 मार्च 2023 को 11,628 लाख, अभी 30 सितंबर 2023 को 13,113 लाख है। रेवेन्यू की जहां तक बात करें, रेवेन्यू 6,000 लाख, 6,977 लाख, 7,890 लाख, 3,385 लाख, यानी इसको अगर आप डबल करेंगे तो ये 6,400 6,400 या 6,500 लाख के आसपास आएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू बहुत तेज गति से तो नहीं बढ़ रहा है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की बात करें 330 लाख, 300 लाख, 775 लाख सेल्स बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा बढ़ गया, 406 लाख। तो मैं आपको यहाँ एक इनपुट यहाँ देना चाहता हूँ जो मुझे जैसा लगता है। देखिए ये कंपनी B2B सेगमेंट में काम कर रही है। B2C में थोड़ा सा आपके पास प्राइसिंग पावर होती है, B2B में जो प्राइसिंग पावर नहीं होती है उसके कारण आप देख रहे हैं कि यहाँ सेल्स जो है वो एक स्टेबल स्थिति में तो बढ़ रहा है और उसी हिसाब से आप देखिए प्रॉफिट भी डावाडोल ही हो जा रहा है। उसके बाद सेल्स यहाँ बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि ये कम हो गया। नेटवर्थ 4,501 लाख कंपनी के पास है और रिजर्व्स की बात करें कंपनी के पास 42 करोड़ यानी कि 4,206 लाख। इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि एसेट्स आपने देखा कि डबल हो गए, तो क्या लोन डबल हुए हैं? 1,776 लाख रुपए का जो लोन था वो 2,000 लाख हुआ, उसके बाद 5,500 लाख हो गया, यानी कि
55 करोड़। तो उसी इस तरह से एसेट्स में वो वृद्धि नजर आई, यानी कि एसेट्स में जो वृद्धि है वो उसका जो बैकअप है वो बोरोइंग से यहाँ निकल करके आया है फ्रेंड्स। कंपनी का जो आरओई फिलहाल चल रहा है वो 20% है, आरओसीई 14% है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 18% है, लास्ट ईयर 2.4 का यहाँ प्राइस टू बुक है। कंपनी मिलने वाले पैसे का क्या करेगी, वो करेगी रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, आउटस्टैंडिंग जो बोरोइंग है वो, और पार्ट फंडिंग करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए बोट और वेसल्स का, और एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। यानी कंपनी अपने बिजनेस को और इंप्रूव करने वाली है। सबसे अच्छी बात कि कंपनी जो है वो डेट इक्विटी रेशियो को इंप्रूव करेगी बाय रिड्यूसिंग इट्स आउटस्टैंडिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और फाइनेंशियल्स पर और डीपली निगाह डालते हैं। पैट मार्जिन की बात करें 2020-21 में पैट मार्जिन 5.46% जो कि 21-22 में घट गया 4.33% हो गया। जैसा कि मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिखाया था 2022-23 में ये फिर से डबल हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए 9.97% और अभी 6 महीने का यहाँ पे 12% हो गया, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर कही जा सकती है। लास्ट 3 साल का जो एवरेज ईपीएस है फ्रेंड्स वो है 5.25। रिटर्न ऑन नेटवर्थ लास्ट 3 साल का एवरेज 14%। प्री आईपीओ में कंपनी का जो प्राइस टू बुक है वो है 2.1 और उसकी एनएवी है 43। आईपीओ के बाद यानी कि हाई प्राइस बैंड पर अगर आप देखें तो 1.64 होगा, जो कि ये ज्यादा महंगा नहीं है, और एनएवी होगी 57। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई प्राइस बैंड पर 24 को अगर आप एनुलाइज करें तो 16 आएगा। अब फ्रेंड्स साधव शिपिंग से जुड़ी हुई कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जानिए। आईपीओ डेट के बारे में 23 तारीख को आईपीओ खुलेगा, 23 फरवरी को, और 27 फरवरी तक चलेगा। 10 रुपए इसका फेस वैल्यू है। प्राइस इसकी 95 है, फिक्स है। 1200 शेयर का एक लॉट है। टोटल कंपनी के पास 38 करोड़ 18 लाख रुपए का ये कंपनी ने इशू लाया है। फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा कंपनी के पास 38 करोड़ 18 लाख रुपए जाएगा। फिक्स्ड प्राइस का ये इशू है। एनएससी पर ये एनएससी एसएमई पर लिस्ट होगा। रिटेल निवेशकों के लिए 50% यहां पर ऑफर किया जा रहा है। अदर जो शेयर होल्डर्स होंगे अदर कैटेगरी में उनको भी 50%। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल किया जाएगा 28 फरवरी को। इनिशिएशन रिफंड का होगा 29 तारीख को। अगर शेयर आपको नहीं मिलता है तो 29 तारीख को पैसा आपका रिफंड हो जाएगा, और अगर मिल जाएगा तो 29 फरवरी को ही आपको पैसा ये शेयर क्रेडिट होगा। 29 फरवरी लीप ईयर है, ये हो सकता है कि आपके लिए लकी भी साबित हो जाए। और 1 मार्च को ये शेयर लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज में। अब मिनिमम आपको एक लॉट के 1200 शेयर के लिए 1,14,000 लगाने हैं। मैक्सिमम भी आप अगर रिटेल कैटेगरी में है तो भी इतना ही लगाएंगे, और एचएनआई में अगर आप आते हैं तो मैक्सिमम 2 लॉट के लिए 2400 शेयर के लिए 2,28,000 आपको लगाने होंगे। प्रमोटर्स कौन कौन है फ्रेंड्स देख लीजिए। कमलकांत विश्वनाथ चौधरी हैं, और साधना चौधरी हैं, वेदांत कमलकांत हैं चौधरी, और मिस्टर सुभाष चंद्र चौधरी। यानी कि ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जो कि अभी कॉर्पोरेट यहाँ पर आईपीओ लेकर के आए हैं। शेयर होल्डिंग जो है वो 96% इनकी है, जो कि घट करके 69 हो जाएगी। फ्रेंड्स आपके सामने इस कंपनी का मैंने बिजनेस मॉडल रखा और साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल भी रखा। आपको यहाँ पर ये आइडिया मिल गया होगा कि कंपनी जो है वो B2B सेगमेंट में काम कर रही है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर आपने देखा कि कस्टमर बेस कंपनी का स्ट्रांग है, और B2B में कंपनी सर्विस कर रही है। पोर्ट एरिया में कंपनी काम कर रही है, जहाँ पर कि कंपनी एक स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो क्या कंपनी के पास एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है भविष्य में जाने के लिए? देखिए, जब यहाँ पर B2B का एक क्राइटेरिया हो जाता है तो आप डिपेंड हो जाते हैं। आपकी जो प्राइसिंग पावर होती है ना, वो हो जाती है आपके कस्टमर की। और कस्टमर कौन है? कस्टमर जो है वो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि ONGC है। ONGC जो भी प्राइस देगी इनको भविष्य में लेना ही होगा। हाँ, ये है कि बिजनेस मिलता रहेगा, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ONGC जो भी प्राइस देगी वही लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक कंप्रोमाइज का बिजनेस मॉडल ये B2B सेगमेंट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेकार हो जाता है, ग्रोथ तो आएगी, लेकिन प्राइस जो है वो आपके हाथ में यहाँ पे नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के एक स्टीडी ग्रोथ जो कि 10 से 15% का होगा, उसके लिए यहाँ पर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के लिए मुझे लगता है कि इस तरह का बिजनेस मॉडल फिक्स रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपको इस आईपीओ को देखना चाहिए। बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्मॉल लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल सकता है आपको, और हो सकता है कि जीएमपी का ट्रेंड आपको बढ़ता हुआ जब नजर आए तो उस पर आप जरूर निगाह डालिएगा, क्योंकि अभी जीएमपी का ट्रेंड कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वैसे निवेशक जो कि रिस्क लेना पसंद करते हैं, B2B का
एक अच्छा उनको एक्सपोजर लेना हो तो वैसे निवेशक इस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। इस वीडियो में मैंने किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको किसी भी तरह के फाइनेंशियल एक्शन लेने के लिए नहीं कहा। किसी भी तरह का आपको अगर कोई भी एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा। ये वीडियो केवल आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए ही दिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ये भी जरूर बताइए कि क्या आप इस आईपीओ के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।